तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्सेल का यूजर इंटरफेस क्या होता है। अगर आप में से बहुत पहले किसी ने एक्सेल में काम किया हो, मुझे याद है कि मैंने एक्सेल 2003 वर्जन में काम किया था, ठीक है। और उस एक्सेल 2003 वर्जन में हमारे पास क्या होता था, मेन्यू सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। मेन्यू सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं फाइल की बात करूं तो फाइल के ऑप्शन इस तरीके से मुझे दिखते थे, एडिट की बात करूं तो एडिट के ऑप्शन इस तरीके से मुझे दिखते थे। ये एक्सेल नहीं है, अभी वीबी एडिटर खोला हुआ है मैंने, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेन्यू सिस्टम 2003 वर्जन में कैसा हुआ करता था। तो डिफरेंट मेन्यूज हुआ करते थे और उसके अंदर ऑप्शंस हुआ करते थे, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2007 वर्जन में चेंज करके रिबन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ये रिबन सिस्टम होता क्या है, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये डिफरेंट टैब्स आपके पास हैं। होम का टैब, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला। जैसे ही मैं होम के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये पूरी जो एक व्हाइट कलर की पट्टी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये होम का रिबन है। ये पूरी होम का रिबन हो गया। इंसर्ट का रिबन, ये इंसर्ट का रिबन खुल गया। ऐसे ही रेस्पेक्टिवली ड्रॉ का रिबन, पेज लेआउट का, फॉर्मूलाज। जब मैं बात करूं रिबन की, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इसके अंदर डिफरेंट कमांड्स एंड ऑप्शंस को रखा हुआ है। अभी होम का रिबन मैंने खोला हुआ है। होम के रिबन में भी आप देखेंगे डिफरेंट ग्रुप्स हैं आपके पास, ठीक है। जैसे अंडू का ग्रुप, क्लिपबोर्ड का ग्रुप, फॉन्ट का ग्रुप, अलाइनमेंट का ग्रुप। अब ग्रुप का क्या मतलब हुआ, ग्रुप का मतलब हुआ जैसे मैं फॉन्ट ग्रुप की बात करूं तो फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी अवेलेबल पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे मैं क्या कर सकता हूं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकता हूं यहां से भी, ठीक है। थीम कलर चेंज कर सकता हूं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकता हूं, उसे बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक कुछ भी कर सकता हूं। तो फॉन्ट से रिलेटेड जितने ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट ने होम रिबन के फॉन्ट ग्रुप के अंदर रख दिए। तो हम नेविगेट कैसे करेंगे आने वाले टाइम में, अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे अपने फॉन्ट का फेस चेंज करना है, ठीक है, यानी फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो मैं उसे कैसे नेविगेट करूंगा कि फॉन्ट का जो फेस है वो चेंज करने के लिए आपको होम रिबन के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा। क्लियर है, होम रिबन, फॉन्ट का ग्रुप। तो रिबन्स हमने अंडरस्टैंड कर लिया, ग्रुप्स अंडरस्टैंड कर लिया। ग्रुप्स के बाद हमारे पास है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स, नेम बॉक्स बेसिकली करता क्या है, आपको किसी सेल का एड्रेस बताता है। सेल क्या होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब यह है कि वो फ्यूचर में आपको बताई जाने वाली हैं, और मैं बहुत कोशिश करूंगा कि ऐसी चीजें ना मैं बताऊं आपको, क्योंकि जो जिनसे आप कंफ्यूज हो, ठीक है, यानी स्टेप बाय स्टेप ही लेकर आपको चलूं। तो ये नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स में अभी आप E5 लिखा देख रहे हैं, इसका मतलब है जो सेल सेलेक्टेड है उसका एड्रेस है E5। फिर आपके पास है यहाँ पर फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या है, किसी सेल के अंदर जो आपने टाइप किया है वो बताएगा, या कोई भी फॉर्मूला अगर आपने लगाया है या फंक्शन लगाया है तो वो हमें बताता है। तो ये हमारा फॉर्मूला बार है। देन हमारे पास क्या आते हैं, डिफरेंट कॉलम्स, ABCDEFG, ये हमारे डिफरेंट कॉलम्स हैं, ठीक है। एक्सेल 2007 वर्जन ऑनवर्ड्स हमारे पास 16,384 कॉलम्स एक वर्कशीट के अंदर अवेलेबल होते हैं। यानी ये जो सीट आपके पास खुली हुई है जो आप देख रहे हैं, इसमें 16,384 कॉलम हैं ABCDEF करके। अगर मैं लास्ट कॉलम पे जाऊं तो XFD इज माय लास्ट कॉलम। ये जितने भी हमारे पास वर्टिकल सिलेक्शन में आपको जो दिखा रहा हूं, ये सारे क्या है, हमारे कॉलम्स हैं। देन हमारे पास आती हैं रोज। रोज हमारे पास होती हैं 10,48,576। अगेन एक्सेल 2007 वर्जन ऑनवर्ड हमारे पास 10,48,576 रोज हैं। यानी जो अभी ये हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन आप देख रहे हैं, ये सारी आपकी क्या है, ये आपकी रोज हैं, ठीक है। जो कॉलम्स हैं हमारे अल्फाबेट से डिनोट होते हैं ABCD, और जो रोज हैं हमारी नंबर से डिनोट होती हैं, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, एज सो ऑन, ठीक है। सेल क्या होती है, अगर मैं एक कॉलम सेलेक्ट कर लूं, एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया, एक मैंने रो सेलेक्ट कर ली, तो अब ये रो और कॉलम एक दूसरे को कहां काट रहे हैं, यहां पर काट रहे हैं, यानी इंटरसेक्शन इनका यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो इस
सेल का, ये सेल होगी और इस सेल का एड्रेस क्या होगा, जी कॉलम 18th रो, G18 इसका सेल एड्रेस होगा। और ये सेल एड्रेस आपको कहां दिखेगा, ये आपको नेम बॉक्स के अंदर दिखेगा। तो अभी बेसिक यूजर इंटरफेस देख रहे हैं हम कि क्या यूआई है एक्सेल की। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट सीट्स अवेलेबल हैं, ये सीट्स हैं आपकी, ठीक है, जिस पर आप काम करते हैं वो आपकी सीट्स हो गई। और ये पूरी जो फाइल है इसको बोलते हैं वर्कबुक, ठीक है। एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल सीट्स हो सकती हैं। तो वर्कबुक क्या है, एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल को हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। वर्कबुक। और इसके अंदर क्या हो सकती हैं, इसके अंदर हमारे पास शीट्स हो सकती हैं, ठीक है। शीट्स। और सीट्स भी हमारी दो तरीके की हो सकती हैं, एक होंगी वर्कशीट्स, ठीक है, अभी के लिए दो ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दूसरी होंगी चार्ट सीट्स, ठीक है। चार्ट सीट्स की बात करूं, अगर मैं अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करूं, ठीक है, तो ये एक चार्ट की शीट खुलकर आ गई, यानी इस सीट पर आप चार्ट को दिखा सकते हैं। ये आपकी चार्ट शीट है, ठीक है, F11 का शॉर्टकट प्रेस किया है मैंने, और ये आपकी वर्कशीट है। तो दो तरीके की शीट हमारे पास हो सकती हैं, वर्कशीट, चार्ट शीट, ठीक है। और ये शीट्स किसके अंदर होती हैं, एक्सेल फाइल, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉलर है, ये वर्टिकल स्क्रॉलर हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास न्यू शीट का एक बटन दिया हुआ है, ठीक है, ये न्यू शीट का बटन है। यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट ऑल का बटन है, ये सेलेक्ट ऑल का बटन है। यहाँ पर आप क्या है, कोई मैक्रो आपको रिकॉर्ड करना है, मैक्रो का एक बटन दिया हुआ है, क्लिक करेंगे, ठीक है। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर आप मैक्रो का नाम डाल के मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ऊपर वाली जो हमारे पास ये ग्रीन कलर की पट्टी दिख रही है, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार, ठीक है। अभी जो ये फाइल सेव है, ये प्रैक्टिस नाम से सेव्ड है, ठीक है, यानी इस फाइल का टाइटल इस टाइटल बार के अंदर दिख रहा है। तो ये बेसिक यूजर इंटरफेस हमारा हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड जो भी आप एक्सेल के बारे में बात करेंगे, जो भी मैंने वर्ड्स यूज किए हैं, सीट, वर्कबुक, सेल्स, कॉलम्स, रोज, सेलेक्ट ऑल बटन, न्यू शीट बटन, मैक्रो बटन, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर, वर्टिकल स्क्रॉलर, रिबन्स, टैब्स, ग्रुप्स, ठीक है। तो इन वर्ड्स को ही यूज करेंगे।